everyone, it is Roshni and welcome to my YouTube channel Study with Life. So welcome you all. हमने फर्स्ट पार्ट में हाफ स्टोरी कवर किया था. अभी हम जो वाइज लेसन पढ़ रहे थे क्लास 6 का, हमने हाफ स्टोरी कवर किया था और हाफ हमारा बाकी रह गया था. तो हाफ में अभी हस्बैंड और वाइफ की वार्तालाप चल रही है, जबकि आप यहाँ पहुँचे थे और जहाँ से उसकी वाइफ एक टेल यानी कि एक स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर रही है. यहाँ से हमने बोला था कि हम सेकेंड पार्ट में पुट करेंगे. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट बाय दिस. सो देयर वॉज वंस ए दरवेश. एक बार की बात है, एक दरवेश था. दरवेश कौन होता है? पुजारी होता है जो बहुत रिलीजियस होता है अपने भगवान के प्रति. इन द सर्विस ऑफ किंग. किंग के सर्विस में रहता था, यानी कि किंग के साथ रहता था, किंग के अंडर में काम करता था. द किंग यूज टू गिव हिम ए पीस ऑफ केक एंड बॉल ऑफ हनी डेली. और किंग जो था उसे हमेशा केक का, मतलब केक यानी कि ब्रेड भी कह सकते हैं, रोटी भी कह सकते हैं, फिर नॉर्मली जो भी केक हो, और हनी का एक बॉल देता था, यानी कि कटोरे में हनी देता था. द डरविश यूज टू ईट द केक एंड पुट द हनी इनटू जार. और केक क्या करता था डरविश? रोज़ खा लिया करता था और हनी एक जार में इकट्ठा करता था. विच ही ऑलवेज कैरिड अपॉन हिज हेड हनी. और हमेशा वो अपने पास रखा रहता था हनी को. ठीक है. हाउ एवर इन दिस दोज डेज वॉज एक्सपेंसिव. और उस टाइम हनी जो है बहुत एक्सपेंसिव थी. वन डे द डरविश नोटिसिंग दैट हिज जार वॉज नियरली फुल थ्रू थॉट ऑफ द हाई प्राइस हिज हनी वुड फेच इन द मार्केट. एक समय ऐसे आया कि उसको ऐसा लगा डरविश को कि हमारा जो हनी है बहुत ज़्यादा हो गया है और इसे मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे. आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर ए पीस ऑफ गोल्ड and buy 10 ships, all of which is going to give birth to lumps, so that in the course of 1 year I am going to have a 20 ships. और यहाँ से वो कहानी बनाना स्टार्ट कर देता है और सोचता है कि मैं इस हनी को बेचकर बहुत सारे शिप्स खरीदूंगा और पीस ऑफ गोल्ड खरीदूंगा. और माई हनी फॉर ए पीस ऑफ गोल्ड, यानी कि जो हनी है वो समझ रहा है कि ये गोल्ड के बराबर है, एक पीस सोने का टुकड़ा है, जिसे बेचने के बाद 10 मैं शिप खरीदूंगा. और वो शिप जो है बच्चे देंगे जो लम्स होंगे, और लम्स एक साल में कितने हो जाएंगे? 20 शिप हो जाएंगे मेरे पास. देन फॉर श्योर देयर नंबर विल स्टीडली इंक्रीज. और ऐसा होता रहेगा और इस 4 ईयर्स में क्या होंगे? आई सेल ओनर ऑफ द 400 शिप्स. और एक साल में मेरे पास 400 शिप हो जाएंगे. आई शैल बाई देन ए काउ एंड ऑक्स. और उसके बाद ये सारे, देखिए बच्चों, यहाँ से लेकर जो डरविश है वो पूरी की पूरी कहानी सोच रहा है. ठीक है. मतलब वो इमेजिन कर रहा है कि मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ. उसके बाद वो क्या कर रहा है कि हम ऑक्स खरीदेंगे, काऊ खरीदेंगे और एक थोड़ा सा घर खरीदेंगे, लैंड खरीदेंगे. और मेरी जो काऊ है वो बर्थ देगी काफ्स को. ऑक्स विल बी यूजफुल फॉर प्लफिंग द लैंड, यानी कि जो बैल होगा वो हमारा खेत कोड़ने के काम आएगा. वाइल द काउज विल प्रोवाइड द विथ मिल्क. और काऊ मेरी क्या करेगी? दूध देगी. और 5 साल में क्या होगा? द नंबर ऑफ कैटल विल इंक्रीज. और 5 साल में बहुत सारे मेरे पास कैटल हो जाएंगे, यानी कि गाय बछड़े सब हो जाएंगे. ठीक है. एंड आई शैल बी द प्रोसेसर ऑफ ग्रेट वेल्थ. और उसके बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी और मैं बहुत वेल्थी, यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा. आई शैल देन बिल्ड ए मैग्निफिकेंट हाउस, यानी कि तब मैं जाके एक मैग्निफिशेंट हाउस बिल्ड करूँगा, यानी कि मेरा बहुत अच्छा आलिशान बंगला होगा. एक्वायर्ड स्लेव्स एंड मिड सर्वेंट्स एंड मैरी ए ब्यूटीफुल वुमेन्स ऑफ नोबल डिसेंट्स. यहाँ तक देखिए बच्चों, ये कितना बेवकूफ़ है. अभी तक इसने अपना हनी बेचा नहीं, लेकिन इतनी बड़ी कहानियाँ बना दिया. ये सोच रहा है कि फिर मैं घर खरीदूंगा और घर के साथ साथ मेरे पास बहुत ज़्यादा सर्वेंट होंगे, मेड सर्वेंट होंगे, और मैं एक सुंदर लड़की से शादी करूंगा जो बहुत ही ब्यूटीफुल होगी. शी विल बी बियर मी ए सन. और तो और देखिए ये कितना गधा है. और तो और ये भी सोच दिया कि वो एक बेबी भी देगी, यानी कि बच्चा. सन मतलब क्या होता है? बेटा. ये भी बेटे की ख्वाहिश कर रहा है. ए रोबस्ट, ए ब्यूटीफुल चाइल्ड. और वो बहुत ही ताकतवर और सुंदर होगा. ए लकी स्टार विल शाइन एट द मोमेंट ऑफ हिज. और बहुत एक लकी स्टार रहेगा जो हमारे ये मोमेंट को वो सोच रहा है, उसे बहुत इससे क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट हो रहा है. उसके बाद क्या होता है? बर्थ एंड ही विल बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड. और उस टाइम ये बहुत खुश रहेगा कि उसका ये बेटा हुआ. एंड ब्रिंग हॉनर टू माई नेम आफ्टर माई डेथ. और मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा मेरे मृत्यु के बाद. ये डरविश की सारी सोच है. इस चीज़ को आप हमेशा मेंशन कीजिएगा. देखिए, शुड बी हाउ एवर द रिफ्यूज़ टू ओबे मी. लेकिन कभी कभी अगर वो मुझे रिफ्यूज़, यानी कि मेरा रिस्पेक्ट करना भूल जाता है, आई विल बीट हिम. यानी कि अगर वो मेरा रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो मैं उसे पीटूंगा स्टिक से. 10 एंड द डरविश वॉज सो कॉट
ऑफ हिज डे ड्रीम डैट ही रेज हिज स्टिक, और इतना वो सपने में घुस गया है, जो दरवेश है उसके हाथ में एक स्टिक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, और वो इतना सपने में घुस गया है कि उसे लग रहा है कि सच में उसका कोई बेबी है, और वो स्टिक क्या करता है, दिन के समय में ही स्टिक को चलाता है, विच हिट द जार, और जार को जाके लग जाता है, और ये जार क्या हो जाता है, टूट जाता है। सो टूटने के बाद क्या होता है बच्चों कि जार टूटने के बाद वो ड्रीम लॉस्ट हो जाता है, और ऑल ओवर द हनी क्या होता है, स्कैटर हो जाता है, पूरी तरह से फैल जाता है। सो ये क्या है, पागलपंती इसे कहेंगे, है ना। ये बहुत बड़ी पागलपंती है जो हमारे दरवेश ने अभी उस हनी को बेचा नहीं, इतनी बड़ी स्टोरी बना ली, और उन्हें बहुत ज़्यादा बाद में तकलीफ हुई। लास्ट पैरा में क्या है, आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी। यहाँ से हमारी जो ये वाइज लेसन, सॉरी क्या नाम था उनका, मैं भूल गई हूँ, ये जो मैन है इसकी वाइफ जो स्टोरी बता रही थी, यहाँ से अब उसकी बातें स्टार्ट होती हैं। आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी, यानी कि मैंने तुम्हें स्टोरी ये बताया है। कंटिन्यू द वाइफ ऑफ द पियोस मैन, ये वाइफ बताती हुई कहती है, जस्ट टू गिव यू ए लेसन, यानी कि तुम्हें समझाने के लिए, एक पाठ याद कराने के लिए, इट इज़ नॉट वाइज टू स्पीक ऑफ समथिंग दैट आर अनसर्टेन, यानी कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, जो चीज़ हम नहीं जानते और उसके बारे में बात करते रहें तो ये अनसर्टेनली होगा। रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ किंग सोलोमन, और ये जो किंग सोलोमन की बातें हैं ये हमेशा याद रखना। डू नॉट बूस्ट योर सेल्फ, और ज़्यादा अपने आप को आगे नहीं बढ़ावा देना। फॉर यू डू नॉट नो वॉट विल हैपन टू यू नेक्स्ट, और उस बात में तो बिल्कुल बढ़ावा ना देना जिसके बारे में तुम जानते तक नहीं हो कि वो क्या होगा और कैसे है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा चैप्टर 2 पार्ट्स में मैंने कवर किया है कि ताकि आप बहुत आसानी से इस चैप्टर को समझें। अगर इसके बावजूद आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल गिव यू द अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।